नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि विशेषज्ञों की तरफ से पहले से ही ये चेतावनी दे दी जा चुकी थी कि कोरोना की एक और लहर आने वाली है, यानी कि तीसरी लहर आने वाली है। और हमने आपको पहले ही ये बता दिया था कि सितंबर या अक्टूबर में ही कोरोना की तीसरी लहर आ जाएंगी और अब तीसरी लहर आती हुई दिखाई दे रही है। इस तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बात की भी जानकारी विशेषज्ञों की तरफ से दे दी जा चुकी थी और अब ये दिख भी रहा है। हमने आपको कल ही एक वीडियो दिखाया था, एक खबर दिखाई थी जिसमें कि ये बताया था कि 2 बच्चे कोरोना संक्रमित के पटना एम्स में भर्ती हुए थे, जिसमें कि एक की मौत हो गई थी और एक बेहद ही गंभीर स्थिति में थे। और वहीं अब एक और ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां पोस्ट कोरोना के भी मामले सामने आने लगे हैं। आपको बताएं कि आज पटना एम्स में 4 ऐसे बच्चे भर्ती हैं जिन्हें पोस्ट कोरोना हुआ है, यानी कि MSIC एक बीमारी है वो उन्हें हुआ है। आपको बताएं कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों में ही इस बीमारी को पाया जाता है और अगर इस बीमारी की इलाज सही समय पर ना हो तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इसकी भी जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि इस तीसरे वेव में बच्चों को सबसे ज़्यादा सावधान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने दूसरी लहर देखा, जब दूसरी लहर में युवाएं सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे और कई लोगों की जान भी चली गई। वहीं अब तीसरी लहर में विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दे दी थी कि बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो बुजुर्ग और युवाओं में तो हो गया था, लेकिन बच्चों को अब तक वैक्सीन नहीं दी गई है, जिस वजह से उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और सितंबर अक्टूबर में जो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर आने वाली है और इससे अब शुरुआती में ही देखा जा सकता है कि बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस बार कोरोना के सिम्टम्स में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार कोरोना के जो सिम्टम्स है वो पिछले बार से अलग होंगे। आपको हम बताते हैं कि कोरोना के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो सामान्य लक्षण में बुखार, सूखी खांसी और थकान होता है। अगर हम अन्य लक्षण की बात कर लें तो उसमें दर्द, गले में खराबी, डायरिया, आंखों में तकलीफ, सिर दर्द और स्वाद न आना। अगर हम इससे ज़्यादा गंभीर लक्षण की बात कर लें जो कि सबसे ज़्यादा मरीज़ को प्रभावित करता है, उसमें है कि सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द की शिकायत और बोलने में तकलीफ। और अब जो नए लक्षण कोरोना के संक्रमण के सामने आ रहे हैं उसमें है कम सुनाई देना, उल्टी आना, खाल में चकत्ते और उंगलियों का रंग बदलना। यानी कि अगर हम बात कर ले कोरोना की, तो कोरोना जितनी लहर आती है, हर लहर में आप कह सकते हैं कि लक्षण जो है वो बदलता दिखाई दे रहा है, यानी कि वेरिएंट बदल रहे हैं। पहले जब कोरोना फर्स्ट वेव था तो उसमें हमने देखा कि खांसी, सर्दी और बुखार जैसी संक्रमण के जो केसेस थे उसमें ज़्यादातर इन सब तरीके के लक्षण देखे जाते थे। दूसरी लहर में हमने देखा कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी थी लोगों को। और तीसरी लहर में अब अलग ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि कान से कम सुनाई देना है और आपकी बॉडी में चकत्ते हो जाएंगे, साथ साथ उंगलियों का रंग बदल जाएगा, उल्टी होना। ये सब लक्षण अब तीसरी लहर की बताई जा रही है। आपको बताएं कि तीसरी लहर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके ऊपर भी खतरा है, यानी कि वैक्सीनेशन भी कई बार काम नहीं कर रहा है। जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है उन्हें भी कोरोना हो रहा है। इसलिए तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है, लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है। और जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब आप करते रहें, तभी कोरोना से हम मुक्ति पा सकते हैं, तभी कोरोना संक्रमण को हम रोक सकते हैं और एक बार फिर से कोरोना पे जीत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।